हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 4 फ्रैक्शनल नंबर्स की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर कुछ फिगर्स दी हुई हैं जिसमें हमें शेडेड और अनशेडेड पार्ट्स को फ्रैक्शन में लिखना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में शेडेड पार्ट कितने पार्ट शेडेड हैं? 2। ये जो कलर हो रहे हैं ये शेडेड पार्ट है और अनशेडेड पार्ट कितने हैं? ये अनशेडेड मतलब 3। तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 2/3। नेक्स्ट में हम इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में डिवाइड करेंगे तो शेडेड पार्ट कितने रहेंगे? 3 और अनशेडेड 1 2 3 4 5 6 7। तो अनशेडेड 7। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया? 3/7। इस तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। यहाँ पर हमें हर एक ग्रुप में कितना पार्ट शेडेड है वो बताना है। जैसे यहाँ पर हमारे कितने पिक्चर्स हैं? 8। तो यहाँ पर हमें 8/8 तो होल पार्ट हमारा शेडेड है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको हमें फ्रैक्शंस में लिखना है। जैसे 7/11 तो इसका मतलब हो गया 7/11। 3/4 इसका मतलब 3/4। इस तरह से हम फ्रैक्शंस को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनको वर्ड्स में लिखना है। जैसे 9/14 तो इसको हम क्या लिखेंगे? 9/14 इस तरह से। जैसे बी पार्ट में 2/5 तो 2/5 इस तरह से हम लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की फर्स्ट पार्ट ए में जाते हैं। यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं जिनके हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखने हैं। तो किसी भी फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो न्यूमरेटर होता है, जैसे इस फ्रैक्शन में 5, और नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर 17। एक और बी पार्ट में हम देखते हैं, यहाँ पर 3/7 फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर 7। इस तरह से हम फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, इनसे हमें फ्रैक्शन लिखना है। जैसे न्यूमरेटर 6 तो 6 और अपॉन 9 तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। यह हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर न्यूमरेटर 16 और डिनोमिनेटर 21 तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया? 16/21। अब हम इस लेसन की सेकंड एक्सरसाइज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पर हमें अनलाइक फ्रैक्शन बताना है। ये सभी लाइक फ्रैक्शंस हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन सबको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। सी में भी सब डिनोमिनेटर सेम है तो ये सब लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब हम अगर किसी डिनोमिनेटर का नंबर अलग होता है बाकी के नंबर से तो उसको हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें क्या करना है कि जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उसका टाइप बताना है कि वो कौन सा फ्रैक्शन है। यूनिट फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जैसे बी पार्ट, इसमें ये कौन सा है? 19 होल 3/8 तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब जैसे 17/17 ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? यूनिट, क्योंकि इसको डिवाइड करके क्या आता है? 1 आता है। इस तरह से हमें फ्रैक्शंस को टाइप बताना है कि किस टाइप के ये फ्रैक्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें कुछ मिसिंग नंबर्स दिए हुए हैं जिनको हमें लिखना है। अभी अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखें तो इसको हमें 45 को 5 से डिवाइड करते तो 9 आता है। तो अभी हमें 9 से 36 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे तो ये हमारा 4/5 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह इसके बी पार्ट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो ये 12/16 इसका फ्रैक्शन हो गया।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इनको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे बी पार्ट हम देखते हैं, 11 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 ज़ा 8, तो 3 बचता है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 2 होल 3/4। तो ये इसका मिक्स फ्रैक्शन हो जाता है। इसी तरह हम सी पार्ट करके देखते हैं। 47 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, 47 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 की टेबल हम पढ़ते हैं, 8 5 ज़ा 40। इसको हम क्या लिखेंगे, 5 होल 7/8। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ मिक्स फ्रैक्शंस दिए हुए हैं जिनको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 4 होल 7/11। तो इसके लिए हमें पहले 11 4 ज़ा 44 प्लस 7 हम करते हैं तो 51/11। तो इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें 3 लाइक फ्रैक्शंस लिखने हैं। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पर 10/47 के बाद 11/47, 12/47 और 13/47। इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 5 7 9, तो इसके बाद 11/25 और 13/25। इस तरह से हम लाइक फ्रैक्शंस को लिख सकते हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या बराबर है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर 9/11 और 18/22 इक्वल हैं, क्योंकि ये इसका अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9/11 को तो 18/22 आ जाएगा। इसी तरह से ई पार्ट अगर हम देखें तो ये भी इसका इक्वल है, क्योंकि दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 2 ज़ा 8 और 5 2 ज़ा 10 होता है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये हैं, तो इक्वल का निशान लगेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट हम देखें तो 19/13 स्मॉलर है 13/20 से। ये बात ट्रू है कि फॉल्स है, हमें ये देखना है। तो इसके लिए हम इसको 20 से हम इनका 13 और 20 का एलसीएम लेंगे, जो कि होता है 260। अब हम एलसीएम मेथड से करके देखते हैं तो ये फ्रैक्शन ये फॉल्स है, 13/20 बड़ा फ्रैक्शन है। इसी तरह जब हम बी पार्ट को देखते हैं तो 3 3 ज़ा 9 + 1 10/3। तो ये क्या है, इक्वल है। तो इसलिए ये वाला जो था ये फॉल्स था। इस तरह से हम क्वेश्चंस को फ्रैक्शंस को सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि वो ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू में से क्या है। अब हम दिए हुए फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब स्मॉल से बिग फ्रैक्शन की तरफ लिखना है। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर होता है लाइक फ्रैक्शंस में, वो सबसे पहले आएगा। यहाँ पर जैसे 12/15, फिर 12 के बाद 15/25, फिर 16/25, फिर 17/25 और फिर 18/25। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब बड़े से छोटे फ्रैक्शन की तरफ। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, 19/30। उसके बाद है 18/30। उसके बाद हमारा है 14/30। उसके बाद 12/30 और उसके बाद 11/30। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं और बाकी के दिए हुए ऑप्शंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम में फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट को हम करते हैं। तो
4/15 और 7/17 को हमें प्लस करना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमें इनके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। जैसे कि 4/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, 8/30 और 7 का 14/34 इस तरह से। और इसका नेक्स्ट क्या होगा, 12/45 और क्या होगा 21/51। तो इनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करके इनके आगे के फ्रैक्शन, हम इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में 4/12 प्लस 2/12 को प्लस करना है। तो हम यहाँ पर 4 और 2 और नीचे 12 लिखेंगे। तो 4 + 2 6, तो हमारा फ्रैक्शन हो गया 6/12। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर 5 + 4/19, तो हमारा फ्रैक्शन हो गया 5 + 4 9/19। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर हमें 4 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं जिनको हमें प्लस करना है। तो हमें पहले 8, 12, 16 और 24 का एलसीएम निकालना होगा, जो कि 48 है। अब हमें एलसीएम मेथड से इनको टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 81/48। अब हम इसके डी पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर हम 9, 27 और 18 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 54। और जब इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाकर हम उनको सम करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 95। तो फ्रैक्शन हो गया हमारा 95/54। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में 11/27 प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे 15/31। अब हम किसी भी फ्रैक्शन में अगर 0 ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन सेम रहता है, तो इसमें सेम ही फ्रैक्शन आएगा। इस तरह से हम इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में हमें डिफरेंस निकालना है। 8 का मतलब होता है 8/1। तो अगर हम 8 - 3/5 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि 8 5 जब 40 - 3 मतलब 37 और इसका डिनोमिनेटर क्या होगा 5। इसी तरह हम इसके बी पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो इसका हमें पहले 5 और 20 का एलसीएम लेना होगा, जो कि क्या होता है 20। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे तो ये हो जाएगा 16/20 और 3/20। तो 16 - 3 13/20 हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो 7 - 3/11, तो ये हमारा हो गया 4/11। अब हम इसका बी पार्ट देखें तो 10 - 7/19, तो ये हो गया 3/19। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमने सेम ही फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट किया है तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। और सी में अगर हम देखें तो 3/4 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा आंसर 3/4 ही आए, तो हमें उसमें से 0 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इस तरह से बच्चों हम बाकी के फ्रैक्शंस को भी, बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं।